प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे भाव कारक से भाव अधिपति का विचार। मान लीजिए आपने हमेशा सुना होगा कि भाव कुंडली देखने के लिए भाव 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 को देखना होता है, भावेश को देखना होता है और भाव कारक को देखना होता है। ये तीनों की स्थिति हमें कुंडली देखने के लिए देखना होता है। आज हम आपको बताएंगे भाव कारक से भावेश का विचार। मान लीजिए कि ये में वृषभ लगन की कुंडली है। मान लीजिए शनि यहाँ पे उच्च के हो गए। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ उच्च के हो गए और नवमांश में शनि जिसके राशि में उच्च के हुए हैं, मान लीजिए शुक्र की राशि में शनि उच्च के हुए हैं, शुक्र नवमांश में नीच हो जाए या लग्न में नीच हो जाए तो शनि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। उसी प्रकार भाव कारक से अगर भावेश छठवें आठवें में हो जाए तो भी उस भाव का प्रभाव हमें नहीं मिलता। आइए आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली है। धन भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं और यहाँ पे भावेश हैं, मिथुन राशि है तो बुध यहाँ पे भावेश है। अब मान लीजिए बुध बैठे हैं त्रिक भाव में, मान लीजिए बुध अष्टम भाव में बैठे हैं तो एक नज़रिए से हमें ये समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति को धन संचय में लेकर बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अष्टम भाव से हम प्रॉब्लम के बारे में विचार करते हैं। पर अगर इसके एक तोड़ है, अगर बुध से गुरु जो धन के कारक हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बुध से गुरु, मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा टिकने में बहुत दिक्कतें आएंगी। पर अगर बुध से गुरु केंद्र में आ जाते हैं या त्रिकोण में आ जाते हैं तो ये परेशानी कम हो जाएगी। परेशानी ये रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा तो नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जब भी पैसा ज़रूरत पड़ेगा उनको कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा। मान लीजिए ये वृषभ लगन की कुंडली है, दूसरे भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि पैसों को लेकर बहुत ट्रबल इशू दिखा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा नहीं टिकता, पैसों को लेकर ऐसे व्यक्ति बहुत टेंशन में या परेशान रहते हैं। तो अगर यहाँ से देखिए बुध धनु राशि में बैठे हैं, अब यहाँ से देखिए गुरु को 1 2 3 4 गुरु केंद्र में आ रहे हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों का पैसा तो नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उनके पास पैसा आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, वृषभ लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, तो ये बुध बैठे हैं त्रिक भाव में। वृषभ लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बुध बनते जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अष्टम भाव प्रॉब्लम से देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई ना हो पाना, पढ़ाई में विघ्न आना, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। पर पंचम भाव के कारक जो हैं वो गुरु हैं, तो मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी इस कुंडली में बुध हैं, बुध से अगर गुरु केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए तो भी ऐसा व्यक्ति पढ़ाई कर लेगा। तो देखिए 1 2 3 4 गुरु केंद्र में आ जा रहे हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों का पढ़ाई हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। मान लीजिए चतुर्थ भाव को ले लेते हैं। चतुर्थ भाव के कारक शनि है और चंद्रमा है। मान लीजिए ये सूर्य छठे भाव में बैठ जाएं, सूर्य अगर छठे भाव में बैठ गए तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों को घर लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसे व्यक्ति घर लेने के लिए कर्जा ले सकते हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य यहाँ बैठे हैं, अगर सूर्य से चतुर्थ में शनि आ जाते हैं, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 शनि यहाँ आ जाते हैं, तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास घर हो जाएगा। थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास घर का सुख मिलेगा। मान लीजिए ये अष्टम भाव से आयु का विचार होता है, तो मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी त्रिक भाव में आ गए, जैसे यहाँ त्रिषडाय भाव में आ गए, मारक भाव में आए गए अष्टम भाव के स्वामी, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों को आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर शनि केंद्र में आ जाते हैं अष्टम भाव के स्वामी से, जैसे मान लीजिए यहाँ गुरु है बैठे हैं, अब देखिए शनि के केंद्र में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ शनि केंद्र में आ रहे हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों की आयु लंबी होती है। तो ये था फ्रेंड भाव कारक से भावेश का विचार। तो फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।